जिस तूफान ने भारत के मौसम विज्ञान इतिहास की परिभाषा बदल दी, जो लहरें भारत के पूरे पूर्वी तट को निगलने के लिए दहाड़ रही थीं, जो आंध्र प्रदेश से लेकर ओडिशा और तमिलनाडु तक करोड़ों लोगों की सांसें रोक चुकी थीं, चक्रवात दितवा आज उसी का सबसे खतरनाक रूप भारत ने देख लिया है। पूरा पूर्वी तट इस वक्त किसी युद्ध भूमि की तरह दिख रहा है। आसमान की गर्जना ऐसी है जैसे बादल नहीं बल्कि कोई विशालकाय दैत्य धरती की तरफ उतर रहा हो। समंदर की लहरें ऐसी उफन रही हैं जैसे कोई अदृश्य ताकत समुद्र के पेट से विनाश को बाहर खींचकर जमीन पर फेंक देना चाहती हो। हवा की रफ्तार इस कदर तेज है कि पहाड़ तक कांप गए हैं और शहर शहर अपने ही प्रतिबिंब को डूबते हुए देखने को मजबूर है। 6 राज्यों में हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि लोगों की आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, इन सभी जगहों पर दिन हो या रात, हर तरफ सिर्फ चीखते तूफान की आवाज गूंज रही है। बड़े शहरों से लेकर छोटे गांव तक किसी की भी किस्मत आज सुरक्षित नहीं है। सड़कें जहां कभी लाखों लोगों का आना जाना लगा रहता था, आज वही सड़कें समंदर का रूप ले चुकी हैं। जगह जगह पानी का इतना दबाव है कि लोहे के भारी शटर तक टूटकर बह गए। गाड़ियां ताबूत की तरह समंदर के मुख्ताम के लिए पानी का रूप और पानी में उलट पलट हो चुकी हैं और लोगों के घर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए हैं। सबसे खतरनाक तस्वीर तो वहां से आई जहां एक विशाल डैम का बंधा टूट गया। पानी की दीवार ऐसी आई कि पूरे इलाके को कुछ ही मिनटों में समंदर बना डाला। खेत, घर, दुकानें, बिजली के खंभे, सब कुछ पानी ने चाट लिया। बचाव टीमें हेलीकॉप्टर से लोगों को खींचकर निकाल रही हैं, लेकिन हवा इतनी तेज है कि हेलीकॉप्टर के पंख तक स्थिर नहीं रह पा रहे। कुछ लोग अपने घरों की छतों पर घंटों से खड़े हैं कि बस कोई नाव गुजरे और उन्हें इस मौत के कुएं से बाहर निकाल ले। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा में हालात इतने खराब हैं कि स्थानीय प्रशासन ने पहली बार शहरों को पूरी तरह लॉकडाउन मोड में डाल दिया। ओडिशा के गंजामपुरी, बालासोर, कटक में हालत और भी भयावह हैं। कई गांव तो पूरी तरह पानी के अंदर छिप चुके हैं और वहां के लोग अभी तक संपर्क में भी नहीं आए। तमिलनाडु में नागपट्टिनम, तिरुनेलवेली, कुड्डालोर में घरों की दीवारों पर समंदर की लहरें चढ़ गई हैं। केरल में त्रिशूर, कोच्चि और अलपुझा में लोग घरों के अंदर ही फंस गए हैं। रेलवे ने 200 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी हैं। एयरपोर्ट पर उड़ानें ठप हैं। कई रनवे पानी में डूब चुके हैं। बड़े पुलों पर आवाजाही रोक दी गई है क्योंकि खतरा इतना बढ़ चुका है कि किसी भी वक्त कोई भी पुल भारी पानी के दबाव से टूट सकता है। हाईवे जहां तेज रफ्तार गाड़ियां चलती थीं, आज वहां नावें चल रही हैं। इंटरनेट, नेटवर्क, बिजली सब काटा जा चुका है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। लाखों लोगों के फोन स्विच ऑफ हो चुके हैं और पूरे पूर्वी भारत की सांसें मानो किसी भारी पत्थर के नीचे दबी हुई टूरिस्ट हैं। राहत की बात यह भी नहीं है कि तूफान का असर कम होता दिख रहा है, बल्कि मौसम विभाग का कहना है कि असली खतरा अब शुरू हुआ है। असली बारिश, असली हवा और असली विनाश अब आगे आने वाला है, क्योंकि तूफान ने अपना रास्ता बदल लिया है और अब यह और अंदर की तरफ बढ़ा है रहा है। इसका सीधा असर छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार तक पहुंच सकता है। हालांकि वहां हवा का वेग कम होगा, लेकिन बाढ़ का खतरा बहुत बड़ा है। तटवर्ती राज्यों में रातें इतनी खामोश हैं कि सिर्फ हवा की चाबुक जैसी आवाज ही सुनाई देती है। लोगों के चेहरों से डर हट ही नहीं रहा। बच्चों की रोने की आवाजें बाढ़ में गूंजती हुई दूर तक जाती हैं। कई परिवार अपने घर छोड़कर स्कूलों और राहत कैंपों में पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां भी हालात सामान्य नहीं है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि जगह कम पड़ रही है। खाने पीने का इंतजाम लगातार किया जा रहा है, लेकिन हवा की रफ्तार इतनी तेज है कि राहत सामग्री लेकर जाने वाली कई गाड़ियां बीच रास्ते में ही पलट गईं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तूफान का रास्ता और आगे बढ़ चुका है और इसी तूफानी विनाश की अगली परत अब सामने आने वाली है। जनता की उम्मीद आंखों में अटकी हुई है, लेकिन दितवा की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। अब आगे क्या होने वाला है यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि असली तबाही अब शुरू होने वाली है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, तूफान दितवा का रूप और भी खतरनाक होता गया। ऐसा लगा जैसे पूरी धरती तूफान के नीचे दब चुकी है और आसमान जमीन से सिर्फ गुस्से में भिड़ने आया हो। आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ यह कहर अब तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, तेलंगाना से होते हुए और अंदर की तरफ घुसने लगा है और उसी के साथ बढ़ रहा है तबाही का ग्राफ, जो किसी भी इंसान की रूह कपाने के लिए काफी है। तमिलनाडु के तटीय शहरों से जो ताजा तस्वीरें आई हैं, उन्होंने पूरे देश को हिला दिया है। नागपट्टिनम में हजारों घर पानी में ऐसे समा गए जैसे किसी ने एक ही झटके में पूरा शहर मिटा दिया हो। कुड्डालोर में सड़कें गायब हो चुकी हैं।
सड़कें हैं ही नहीं। अब पीछे सिर्फ पानी का बेतहाशा बहाव है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डुबोकर आगे बढ़ रहा है। तिरुनेलवेली रामेश्वरम तक हवा की रफ्तार इतनी तेज है कि बिजली के खंभे ऐसे टूटकर गिर रहे हैं जैसे माचिस की तीलियां हों। ओडिशा में हालत और भी खराब हो चुकी है। पुरी, गंजाम, बालासोर, जगत सिंहपुर में समंदर की लहरें ऐसी उठ रही हैं कि 2 मंजिला इमारतें भी कांपने लगी हैं। पानी इतनी तेजी से घुसा कि लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। कई गांवों में तो लोग बस आखिरी पल में छत पर चढ़कर अपनी जान बचा पाए। कुछ गांवों का आज तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है क्योंकि सड़कें, पुल सब पानी में गायब हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में दितवा का दूसरा रूप देखने को मिला, जहां हवा ने ऐसा तांडव मचाया कि कोलकाता, हावड़ा, दीघा सहित दर्जनों शहरों में पेड़ धराशायी हो गए। कई जगह बड़े बड़े होर्डिंग हवा में उड़ते दिखाई दिए। बिजली कई जिलों में 24 घंटे से गायब है और फोन नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। लोग अपने घरों से निकल भी नहीं पा रहे और राहत टीमें अंदर पहुंच भी नहीं पा रही। तेलंगाना में बारिश इतनी जबरदस्त है कि राजमार्ग नदी बन चुके हैं। शहरों के बीच कनेक्टिविटी टूट गई है। पानी का बहाव इतना तेज है कि बसें तक पलट गईं और यात्रियों को खिड़कियों से तोड़कर बाहर निकाला गया। केरल में त्रिशूर, कोच्चि, अलप्पुझा में ऐसी बारिश देखी जा रही है जिसे वहां के बुजुर्ग भी याद नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ा खतरा वहां खड़ा हो गया जहां उस डैम के टूटने का असर आसपास के राज्यों तक फैल गया। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में सुबह तक पानी 5 फुट से ऊपर चढ़ चुका था, लेकिन दोपहर से रात होते होते यह स्तर 8 फुट से ऊपर चला गया। गांवों के गांव पानी में तैरते दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर तो ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव पानी से उठकर किसी और जगह बहा दिया गया हो। रेलवे की 325 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, रेलवे ट्रैक टूटे हुए, एयरपोर्ट पर रनवे पानी में समा गया। कई फ्लाइटें हवा में ही वापस लौटा दी गईं। बड़े हाईवे जहां रोज हजारों वाहन दौड़ते थे, आज उन पर सिर्फ तेज बहता पानी दिख रहा है। प्रशासन ने कई जिलों में रात में कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया है ताकि लोग बाहर ना निकलें और किसी बड़े हादसे का शिकार न हों। लेकिन सिर्फ यही खतरा नहीं है असली डर अब इस बात का है कि दितवा अब अंदर की तरफ बढ़ चुका है और उसका प्रभाव बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तक देखने को मिल सकता है। इन राज्यों में बरसात का स्तर अचानक ऐसी तेज गति पकड़ सकता है कि छोटे नदी नाले बड़े खतरे में बदल जाएं। कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 34 घंटे पूरे पूर्वी और दक्षिण भारत के लिए सबसे भारी साबित हो सकते हैं। लोगों का डर इतना बढ़ चुका है कि शहरों में रातें सन्नाटे से भरी पड़ी हैं। हर बड़े शहर की सड़कों पर पानी का डरावना साया फैला है। कई लोग पूरी रात छत पर बिताने को मजबूर हैं। बच्चे रो रहे हैं। माँ बाप अपने परिवार को सीने से चिपकाए हुए दुआ कर रहे हैं कि बस सुबह तक हालात थोड़ा सुधर जाएं, पर अभी तक कहीं कोई राहत नहीं दिखाई दे रही। अगर आप ये खबर देख रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा दीजिए ताकि इस आने वाली तबाही की हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अब आगे क्या होगा? तूफान कितनी दूर तक जाएगा? कितने और शहर इसकी चपेट में आएंगे? और क्या यह तूफान भारत के इतिहास की सबसे बड़ी तबाही बन सकता है? इसका पूरा सच अब अगले हिस्से में सामने आ रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि चक्रवात की इस अनियमित चाल की वजह से बारिश का दायरा और ज्यादा फैल रहा है और आगे चलकर यह बड़े पैमाने पर बाढ़ में बदल सकता है। तमिलनाडु के कई शहरों में फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। एयरपोर्ट के रनवे पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर कई विमान हवा में ही भटकते रहे और जब उतरना सुरक्षित नहीं लगा तो उन्हें दूसरे राज्यों की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। यात्रियों की भीड़ एयरपोर्ट टर्मिनल में फंसकर बैठी है और स्टाफ लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है कि स्थिति कब सामान्य होगी, इसका अभी कोई अंदाजा नहीं। ट्रेनों का हाल और भी खतरनाक हो गया है। कई ट्रैक पानी के अंदर डूब चुके हैं और रेलवे ने पूरे दक्षिण पूर्व जोन में यात्री गाड़ियों को रोकने का आदेश दे दिया है। प्लेटफॉर्मों पर जहां आम दिनों में भीड़ दिखाई देती थी, आज वहां सिर्फ पानी की धार और तेज हवाओं की आवाज सुनाई दे रही है। बस स्टैंडों पर यात्री फंसे हुए हैं। कई जगह बसें पलट गई हैं और ड्राइवरों को वापस डिपो लौटना पड़ा है। उधर तटीय मछुआरे, जिनका जीवन समुद्र पर निर्भर है, आज पूरी तरह उजड़ चुके हैं। उनकी नावें किनारे पर ताश के पत्तों की तरह बिखरी पड़ी हैं। कई नावें समुद्र में टूटकर डूब चुकी हैं और कई मछुआरे अब भी लापता हैं। परिवार वाले तट पर खड़े आसमान की ओर देख रहे हैं कि कहीं उनका अपना लौटता हुआ दिखाई दे जाए, लेकिन मौसम की मार ने उम्मीदों तक को डुबो दिया है। उड़ीसा में भी तेज हवाएं और भारी बारिश शुरू हो चुकी हैं। गंजाम, पुरी, बालासोर और केंद्रापाड़ा में पानी का स्तर धीरे धीरे चढ़ रहा है। गांवों में अस्थायी शेल्टर बनाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की संख्या ज्यादा है और सरकार की तैयारियां इस बार की तबाही का अनुमान लगाने में नाकाम दिखाई दे रही हैं। पश्चिम बंगाल में
दीघा, हल्दिया और दक्षिण 24 परगना में समुद्री लहरें इतनी तेज उठ रही हैं कि कुछ जगह लहरों ने सड़कों को तोड़कर अपने साथ बहा लिया है। दुकानें, घर, गोदाम सब कुछ बाढ़ के पानी में डूब रहा है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम और पास के जिलों में तेज हवाओं के झटके इतने खतरनाक हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग और विज्ञापन बोर्ड जमीन पर गिर चुके हैं। बिजली के तार झूल रहे हैं और कहीं कहीं ट्रांसफार्मर फटने की आवाजें सुनी गई हैं। राहत टीमें फील्ड में उतार दी गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि पानी के तेज बहाव ने कई रास्तों को काट दिया है, कई पुल बह चुके हैं और प्रशासन को एयरलिफ्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। विशेषज्ञों का कहना है कि चक्रवात दितवा का मुख्य दबाव क्षेत्र अभी और तेज बनने वाला है और रात तक हवा की रफ्तार 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इस रफ्तार में नाम लिए साथ रिक्शान की जैसी सिर्फ घर गिर सकते हैं, बल्कि ऊंचे पेड़ तक उखड़कर दूर जाकर गिर सकते हैं। यह वह स्थिति है जिसमें हर सेकंड खतरे से भरा होता है। तमिलनाडु के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है, लेकिन कई जगह कर्मचारी ऑफिसों से निकल ही नहीं पाए और रात भर वहीं फंसे रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन इन्हें भी लगातार रोका जा रहा है क्योंकि हवा इतनी तेज है कि हेलीकॉप्टर तक उड़ नहीं पा रहे। पानी की धार इतनी तेज है कि नावें भी स्थिर नहीं रह पा रही। कई जगह लोग घरों की छतों पर सफेद कपड़ा हिलाकर मदद मांग रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की टीमें लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं, लेकिन दितवा की अप्रत्याशित दिशा के कारण राहत की योजनाएं बार बार बदलनी पड़ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले घंटों में यह तूफान और भी ज्यादा खतरनाक होगा और इसका असर बंगाल की खाड़ी से उठकर बिहार और झारखंड तक दिखाई दे सकता है। अगर बाढ़ साथी से दिशा की प्रत्याशित दिशा के कारण, तो बाढ़ साथी से आपको लेकर बंदार है। जोर देखते हैं कि हरी कुछ बनी ने बारिश इसी रफ्तार से जारी रही तो नदियां उफान पर आ जाएंगी और बाढ़ की स्थिति और विकराल हो जाएगी। लोग अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि किस तरह तेज हवाओं ने शहरों को वीरान कर दिया है। सड़कों पर चलना नामुमकिन हो चुका है, कारें बहने लगी हैं, बाइकें गिर गई हैं, दुकानों के शटर तक उड़ चुके हैं। अस्पतालों में डॉक्टर चारों तरफ फंसे मरीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी अंदर घुसने से जनरेटर तक बंद हो चुके हैं। अगर आप इस हालात को देख रहे हैं तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस अपडेट को मिलाकर पूरी तस्वीर समझने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको अगले कुछ घंटों में आने वाली नई चेतावनियों की भी सीधी जानकारी दे सकें। नीचे कमेंट में अपना शहर जरूर लिखिए ताकि पता चल सके कि कहां हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं और कहां तक तूफान ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु में चक्रवात दितवा की पहली मार ने जो दृश्य सामने रखे थे वे तो सिर्फ शुरुआत थी। रात बीती ही थी कि सुबह जैसे ही हल्की रोशनी फैली, वास्तविक तबाही की तस्वीर सामने आने लगी और पता चला कि इस तूफान ने पूरे दक्षिण भारत की सांसें रोक दी हैं। तमिलनाडु के जितने गांव पानी में बहने की सूचना रात में आई थी, सुबह तक वह संख्या कई गुना बढ़ चुकी थी। राहत टीमें जब गांवों में पहुंची तो उन्हें वहां इंसान नहीं, सिर्फ मलबा मिला। लकड़ियां, टूटे घर, बिखरा सामान और जगह जगह पड़ी खामोशी यह बता रही थी कि दितवा कितना क्रूर हो चुका है। आंध्र प्रदेश में सुबह 6 बजे के बाद हवा की रफ्तार अचानक इतनी तेज हुई कि कई जगहों पर पूरे बिजली के खंभे उखड़कर सड़कों पर गिर गए। श्रीकाकुलम के तटीय गांवों में पानी इतना तेजी से घुसा कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने तक का मौका नहीं पड़ी लगा कि पानी बाथेर में देखिए कि बुली करेंग आ सके। बाढ़ का पानी दरवाजों को तोड़कर अंदर जा रहा था। लोग खिड़कियों से चीखते हुए दिखे और जब राहत टीमों ने नावें उतारी तो कई नावें ऊंची लहरों से भिड़कर पलट गईं। यह दृश्य किसी बुरी फिल्म की तरह नहीं, बल्कि असली जिंदगी में घट रहा था। उधर उड़ीसा की तरफ चक्रवात का दूसरा प्रभाव शुरू हो चुका है। पुरी, गंजाम, जगत सिंहपुर और केंद्रापाड़ा में जमीन इस तरह कांप रही है जैसे तूफान वहां अपना दूसरा घर बना चुका हो। समुद्र लगातार सड़कें निगल रहा है। कई जगह मछुआरों की बस्तियां साफ हो चुकी हैं। प्रशासन ने हजारों लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया, लेकिन वहां भी क्षमता खत्म हो चुकी है। बच्चों को कोनों में बैठाया गया है, बुजुर्गों को फर्श पर सुलाया गया है और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 3-3 दिन से ठीक से खाना तक नहीं खाया, क्योंकि बाहर निकलना मौत के बराबर है। पश्चिम बंगाल में दितवा का असर रात होते ही और डरावना हो गया। दीघा बीच जहां आम दिनों में रौनक रहती है, आज वहां सिर्फ समुद्र की गर्जना सुनाई दे रही है। लहरें इतनी ऊंची उठ रही हैं कि कई रिसोर्ट्स के ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह डूब चुके हैं। साउथ 24 परगना के कई गांवों में महिलाएं और बच्चे स्कूल की बिल्डिंगों में शरण लिए हुए हैं। कई स्कूलों की छतें उड़ चुकी हैं, दीवारें पानी से टूट चुकी हैं और बाढ़ का खतरा इतना बढ़ गया है
कि प्रशासन ने अंदाजा लगाया है कि स्थिति अगले 12 घंटे में और भी खराब हो सकती है। दित्वा की एक और खतरनाक चाल यह है कि यह लगातार दिशा बदल रहा है और अपने साथ बारिश के बादल उत्तरी दिशा में खींचता जा रहा है। विशेषज्ञ अब यह साफ कह रहे हैं कि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिले भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इस तूफान की वजह से वहां अचानक ठंडी हवाएं चल रही हैं और आने वाले दिनों में शीतलहर तक पड़ सकती है। यह वही स्थिति है जिसमें एक तरफ दक्षिण भारत भीग रहा है और दूसरी तरफ उत्तर भारत रातों रात कांपने लगता है। तमिलनाडु में नुकसान सिर्फ घरों तक सीमित नहीं रहा। समुद्री पानी कई लाख एकड़ कृषि भूमि में घुस चुका है। धान की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, केले के पेड़ जमीन से उखड़ गए हैं और किसान सिर पकड़कर बैठ गए हैं। यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि आर्थिक तबाही भी है। बाजारों में सब्जियां पहुंचना बंद हो चुका है और कई शहरों में दाम अचानक दोगुने हो गए हैं। दूध की सप्लाई रुक गई है, पानी की दिक्कत बढ़ चुकी है और पेट्रोल पंपों पर रात भर लंबी लाइनें लगी रहीं कि पता नहीं अगली सुबह सड़कें खुलेंगी या नहीं। रेलवे लाइनें कई जिलों में बह चुकी हैं। कुछ पुलों के खंभे पानी की तेज धारा में हिलने लगे हैं। रेलवे ने साफ कहा कि जब तक पानी का स्तर कम नहीं होता, किसी भी मौके पर ट्रेनों को चलाने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। बसों के पहिए हवा में चक्कर काटते दिख रहे हैं।